नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइव न्यूज़। आज इस बात में किसी को भी कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। देश के अच्छे दिन तो आए नहीं, मगर सत्ताधारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन ज़रूर आ गए हैं। कैसे पहले किसान बिल को लेकर, किसान विधेयक को लेकर पूरी संसद में हंगामा हुआ था, उसके बाद संसद के बाहर किसानों ने धरना दिया था, किसानों का हंगामा हुआ और कैसे आपस में ही एनडीए सरकार में फूट पड़ गई। बीजेपी की सबसे पुरानी दोस्त गठबंधन की सरकार, सबसे पुरानी दोस्त शिरोमणि अकाली दल ने ही बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। एनडीए की सरकार अकाली दल ने क्विट कर दी है, छोड़ने का फैसला लिया है किसान के बिल को लेकर। यहाँ तक आपको बात पता थी, मगर क्या आपको पता है कि किसानों के बिल ये जब से पास हुए हैं और अब ये कानून बन चुके हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने इस पर अपने दस्तखत कर दिए हैं, अब ये कानून में तब्दील हो गए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी लड़ाई छिड़ गई है। बीजेपी में अंदर के नेता ही आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। पंजाब के 3 बड़े लीडर, भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के 3 बड़े लीडरों ने रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से। कब? जब ये तीनों कानून विधेयक जो थे वो कानून में तब्दील हो गए। ये जो तीनों लीडर हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप से रिज़ाइन करा है, उन्होंने पार्टी को रेजिग्नेशन थमा दिया है, ये तीनों पंजाब के फिरोज़पुर ज़िले से थे। आपको बता दूं, ये जो फिरोज़पुर ज़िला है ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का डंका बजता रहा है। 1997 हो, 2002 हो या 2007 की बात हो, यहाँ तीनों सालों में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनी है। अभी जो तीनों लीडर हैं, मैं आपको इनके नाम बता देता हूँ। पहला नाम है कीकर सिंह कुतबेवाला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रेसिडेंट थे, अब नहीं है। दूसरा नाम चरणदीप सिंह, जो कि जनरल सेक्रेटरी थे, अब नहीं है। इसके बाद अंग्रेज सिंह मिंटू, जो कि ब्लॉक समिति के मेंबर थे, अब नहीं है। आपको हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जो तीनों लीडर हैं ये भारतीय जनता पार्टी के साथ 20 सालों से जुड़े हुए थे। 20 साल, 20 साल, ये इतना बड़ा वक्त बहुत मायने रखता है। इतने सालों का रिश्ता एक पार्टी के साथ और चंद लम्हों में इसका टूट जाना, वो भी सिर्फ 3 विधेयक को लेकर। अब आपको वो भी बताना ज़रूरी है कि इन तीनों लीडर्स ने अपने बयान में रेजिग्नेशन देने के बाद, इस्तीफ़ा देने के बाद पार्टी से अपने बयान में क्या कहा है, क्योंकि वो बातें आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो चरणदीप सिंह थे, वो बग्गेवाला गांव से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने बयान में कहा है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, अंग्रेज़ी में लिखा है मगर मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद करके बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा था वो अपने हाथों में बड़े गर्व से लेकर चलता रहा हूँ, पर अब मुझे महसूस होने लगा है कि ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर थी। ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो सुषमा स्वराज के टाइम पर थी। मैं अब इस पार्टी में नहीं रह सकता जो कि किसान से उनकी रोज़ी रोटी छीन रही हो। मैं पहले एक किसान हूँ, उसके बाद ही एक नेता हूँ। इसके बाद कीकर सिंह कुतबेवाला हैं, उन्होंने अपने बयान में क्या कहा वो सुनिए। उनका कहना था कि मैं इस काले कानून की खिलाफत में हूँ। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण ही इस कानून को काला कानून कह रहे हैं। वो पार्टी जिसने संसद में इन विधेयक को पेश किया और फिर इसे कानून में तब्दील करवा दिया, उसी पार्टी के अंदर के नेता इस कानून की खिलाफत में हैं, इस कानून को मानने को तैयार नहीं हैं। तो आप सोचिए किस लेवल पर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी और उसके कामकाज करने का तरीका। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं किसान मोर्चा का प्रेसिडेंट हूं और मुझे पता है ज़मीनी हकीकत क्या है इस कानून की किसानों पर। तो उस सरकार के ख़िलाफ़ और इन विधेयक के ख़िलाफ़ मैं अपनी पद से इस्तीफ़ा दे रहा हूं और पार्टी की मेंबरशिप छोड़ रहा हूं। मैं किसानों के साथ खड़ा हूं और मैं उनके लिए किसी भी तरह के बलिदान को देने के लिए तैयार हूं। इसके बाद जो अंग्रेज सिंह मिंटू थे, जो तीसरे शख्स थे, लीडर थे, उन्होंने रिज़ाइन किया था। वो पार्टी के साथ 25 सालों से जुड़े थे। 25 सालों का रिश्ता था मिंटू साहब का पार्टी के साथ और उन्होंने भी इस कानून को काला कानून कहा है। तो अब यहाँ बात आती है ये सोचने की, यहाँ सोचना बहुत ज़रूरी होता है आज के टाइम पे। मैं आपको बता दूँ, बात ये आती है सोचने की कि फ़िरोज़पुर जैसी जगह जो भारतीय जनता पार्टी की इतनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वहाँ उनके समर्थन में बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ के लीडर्स आज रिज़ाइन कर रहे हैं। तो क्या यह आपके मन में सवाल पैदा नहीं करता? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े लेवल पर नेता बैठे हैं उनके मन में ये सवाल नहीं आता कि क्यों हमारी जो स्ट्रॉन्ग जगह है देश में, जो स्ट्रॉन्ग ज़िले हैं किसी राज्य में हमारे, वहाँ के लीडर्स क्यों रिज़ाइन कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। वो रिज़ाइन इसलिए कर रहे हैं
वो किस नज़र से कैसे नज़र मिलाएंगे वो जाकर किसानों से, जनता से, फ़िरोज़पुर ज़िले की किस मुंह से बात करेंगे जाकर? जब किसान जो आज सड़कों पर है उसकी बातों को इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके तीनों विधेयक को पास करवा दिया, उन्हें कानून बनवा दिया, उनकी ज़रा सी भी नहीं सुनी गई, तो किस मुंह से जाकर आपके जो लीडर्स हैं या वर्कर्स हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं वो कैसे नज़र मिलाएंगे वहाँ की जनता से? आप बताइए ज़रा। तो यहाँ ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी 2-3 लोगों के बलबूते पर नहीं चलती। वही राजनीतिक पार्टी सफल होती है, ये इतिहास रहा है, जो अपने हर शख्स को बराबर का ओहदा देती है, उन सबको समेटकर एक साथ आगे बढ़ती है। उसमें आपके सबसे छोटे जो वर्कर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, आपके जो बीच के नेतागण होते हैं वो भी शामिल होते हैं, और आपके बड़े बड़े नेता तो शामिल होते ही हैं। कोई भी पार्टी अकेले दम पर नहीं चला सकता, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। जब आपके 3 लीडर्स किसी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट से रिज़ाइन कर रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप उस सवाल का जवाब ढूंढें, उस परेशानी का हल निकालें। परेशानी का हल क्या है कि किसानों की बात सुनी जाए, किसानों की जो परेशानियां हैं उसका हल निकाला जाए। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।